IBL सीरीज आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल काउंट के एपिसोड 9 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो देखकर आपको बहुत ज़्यादा हंसी आए, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जब वारदवेश और काशुल सभी लोगों के साथ उस गाँव में आते हैं तो गाँव वाले कहते हैं कि पढ़ाई, क्या तुम लोग ऑफिशियल की वजह से हम लोगों को धोखा दे रहे हो? तो पढ़ाई कहता है कि प्लीज़ हम लोगों की बातें सुनो और बहुत हो गया जंगल में छुपना। वारदवेश कहता है सच बात है कि हम लोग आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, ये आपको हमारे फेस से देख कर पता चल सकता है और किस तरह हम लोग आपकी मदद करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ। और सभी लोगों को आज़ादी चाहिए, कोई भी नहीं चाहता कि वो जंगलों में छुप कर रहे। आप लोग नगर से भागकर इसलिए आ गए क्योंकि आप अपनी आज़ादी चाहते थे और चाहते हैं कि सभी लोगों को बराबरी का सम्मान मिले। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस जंग में मेरा साथ, लोगों का साथ दें। काशुल बोलता है मैंने वो शहर को तो सीज कर दिया है, पर मुझे पावर वाले लोगों से लड़ने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत है। क्या आप मेरे साथ मदद करेंगे उस जंग में मेरे साथ लड़ने के लिए? पर कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता है। ये देखा पढ़ाई कहता है कोई चीज़ भी फ्री नहीं मिलती, और अगर हम लोगों को आज़ादी चाहिए और अगर हम लोग को चाहते हैं कि हम लोगों की आने वाली जनरेशन को समानता मिले तो हम लोगों को जंग में साथ देना ही पड़ेगा। और इसी वजह से पढ़ाई के साथ सारे गांव वाले हाथ उठा लेते हैं और कहते हैं हम लोग साथ देंगे। इसी वजह से वो आज रात दावत का आयोजन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ काशुल का भाई कहता है चाय चाट क्यों ना आप डांस करने के लिए जाओ। ये देख कर काशुल शर्माता रहता है और चाय चाट कहता है अगर आप शर्मा नहीं रहे हो तो डांस क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो कोई और छीन लेकर जाएगा। काशुल कहता है मैं मरना पसंद करूंगा डांस से। और तभी वारदवेश आ जाता और कहता है कि क्यों ना डांस करो, ये बहुत मज़ेदार है। तो काशुल कहता है नहीं, मैं डांस नहीं करूंगा। और तुम क्यों चाहते हो कि मैं डांस करूं? और तभी वारदवेश कहता है कि मैं देखा है कि तुम पूरे ट्रिप के दौरान बस ऐसा फेस बनाए थे, कहीं तुम्हें छुरियत ना आ जाए। ये देखकर बनजोग हंसने लगता है। वारदवेश कहता है चलो ना कुछ रिलैक्स करते, और अब तो मिशन भी कंप्लीट हो गया है। पर काशुल बात नहीं मानता है और कहता है ना मतलब ना। और तभी बनजोग कहता है क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे वारदवेश? वारदवेश कहता है हाँ। और तभी वारदवेश और बनजोग डांस करते रहते हैं। ये देखकर काशुल को तो बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। और तभी उसका भाई कहता है मैं तो कह ही रहा था कि कहीं आपके हाथों से वारदवेश को कोई छीन न ले। और हमेशा की तरह काशुल वारदवेश को अपने कंधों पर लाद कर लाता है जंगलों के बीच में। ये देखकर वारदवेश कहता है कि मैं कोई डॉल नहीं हूँ जो तब जब तुम उठाओ अपने कंधों पे उठाकर मुझे यहाँ लेकर आ जाओ। और तभी वारदवेश कहता है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लाया? और तभी काशुल कहता है क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ मैं डांस करूँ? मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए यहाँ पे तुम्हें लेकर आया हूँ। ये देखकर वारदवेश कहता है क्या तुम मुझे जंगलों के बीच में भी सिर्फ डांस करने के लिए लाए हो? और तभी काशुल कहता है मैं डांस नहीं कर सकता हूँ, अगर तलवारबाजी मुझसे कराओ तो मैं काफ़ी अच्छे से कर सकता हूँ। और तभी वारदवेश कहता है यहाँ पे गलत और सही नहीं है, अगर तुम्हें नहीं आता तुम बस अपना हाथ ही हिलाते काफ़ी अच्छा लगता। तभी काशुल कहता है प्लीज़ वारदवेश मुझे सिखाओ ना। और तभी वारदवेश काशुल को डांस सिखाता है। और तभी वारदवेश कहता है यहाँ पे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पे लोग भी नहीं और यहाँ पे कोई गाना बजाना भी नहीं हो रहा है। और तभी काशुल कहता है यहाँ गाना बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि धुन तो मेरे दिल से आ रही है। और दूसरी तरफ बनजोग परेशान रहता है कि कहाँ लेकर गया उसे। और तभी जेद कहता है कि काशुल मास्टर को लेकर गए हैं, उन्हें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चार भी बनजोग को रोकता है। वहीं दूसरी तरफ काशुल वारदवेश से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ये साइड सिर्फ तुम देखो, क्योंकि मैं किसी और को ये साइड नहीं दिखाना चाहता हूँ। तभी वारदवेश बोलता है तुम एक योद्धा हो और तुम डांस भी कर सकते हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है ना और लोगों को पता होना चाहिए। और तभी काशुल वारदवेश का हाथ पकड़ता है और कहता है आज तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या रखता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तभी वारदवेश कहता है कि क्या मुझे इस जंगल में बस फंसाने के लिए आए थे? काशुल कहता है अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो हम लोग यही जंगल में रहेंगे। और क्या तुम बस मेरे लिए फिजिकल खुशी के लिए आए थे? और क्या तुम मुझसे सच में बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो? क्योंकि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता आया हूँ। वैसे मैं जानता हूँ तुम्हारा जवाब, तो प्लीज़ अगली बार मेरे दिल से मत खेलना, क्योंकि मेरा दिल कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम हमेशा खेलते रहोगे। और तभी वारदवेश कहता है मुझे आज खुद ही आइडिया चाहिए। और तभी वारदवेश सोचता है कि अगर
वर्दवेश होता तो वो किसे चूज़ करता? वो ज़रूर बंजोक को चूज़ करता, क्योंकि वो बंजोक से प्यार करता है। और तभी प्रिंस कहता है पर मेरी भी कुछ चाहत है, मैं काशुल को चूज़ करता हूँ। और तभी उसे मन में एक ख्याल आता है कि क्या पता काशुल वर्दवेश को प्यार करता हो, ना कि उसे। और तभी ये जानने के लिए वर्दवेश कहता है अब मैं क्या करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि काशुल पहले वाले वर्दवेश को पसंद करता था कि अब वाले को, कि वो मुझे पसंद करता है या वर्दवेश को। और यही सोचकर बेचारे वर्दवेश का दिमाग दही होने लगता है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है। और प्रिंस कहता है अब मैं क्या करूँ, मुझे तो काशुल चाहिए, पर मैं क्या करूँ कि कहीं काशुल वर्दवेश से प्यार करता होगा तो मेरा क्या होगा। हाँ तभी वर्दवेश आता है और काशुल से पूछता है वैसे क्या तुम बताओगे कि जब मैं जहर से पहले वाला वर्दवेश था और जहर पीने के बाद वाला वर्दवेश, तुम किसको प्यार करते हो? ये सुनकर काशुल कहता है ये तो बहुत अजीब सवाल है और मैं किसको पसंद करता हूँ, पर मेरे लिए तुम हमेशा सेम ही थे। और पर हाँ अब तुम ज़्यादा बोलने लगे हो, पहले तुम जहर पीने के पहले तुम बहुत कम बोलते थे, पर जहर पीने के बाद तुम बहुत बोलने लगे हो। पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम अंदर से तो सेम ही, और मुझे लगता है कि तुम जैसे भी हो, चाहे तुम ज़्यादा बोलो या कम बोलो, मेरे लिए तुम हमेशा से वही वर्दवेश हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर प्रिंस काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो चाहता है कि जैसा मैं हूँ उससे कोई मुझसे रियल प्यार करे, ना कि मेरे दिखावटी से। ये सुनकर प्रिंस कहता है कोई तो मुझे मिला कि जो मुझसे प्यार करता है मेरे असलियत से है। और तभी काशुल कहता है क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? पता है मुझे सदिये बीत गए मुझे ये सुनते हुए। और तभी वर्दवेश कहता है कि आई लव यू। काशुल कहता है आई लव यू टू, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा कि तुम मुझे रिजेक्ट कर सको। और तभी काशुल और वर्दवेश एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोक जाता रहता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह बंजोक कहता है मुझे लगता है कि काशुल कहीं वर्दवेश के साथ कुछ कर न दे। दूसरी तरफ वर्दवेश और बंजोक का इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ वर्दवेश कहता है पता है मुझे पूरी चींटियां काट ली। ये देखकर काशुल कहता है तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें कुछ यादगार चाहिए। ये देखकर वर्दवेश कहता है ओह मुझे शर्म आ रही है, बस करो ना। तभी वहाँ पर बंजोक आ जाता है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा फनी रहता है। वर्दवेश और काशुल के साथ में बंजोक देता है, वो उसका मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो जाता है तो गाँव वाले उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर बंजोक कहता है मैं जानता हूँ मैं उदास हूँ, पर तुम्हें गले लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी बंजोक देता है कि गाँव वालों को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है और पूरे गांव वालों को कुछ सैनिक आकर मार के चले गए, पर वहाँ पर पढ़ाई बचा रहता है। और पढ़ाई कहता है कुछ सैनिक आए थे और उन्होंने हुक्म दिया है कि ये बस एक चेतावनी है। और ये सुनकर बंजोक कहता है मतलब राजा सोमदात के लोग हम लोग पर नज़र रख रहे थे और वो लोग पूरे गाँव वालों को मार डाले। मुझे लगता है कि हम लोगों को कुछ और ज़्यादा योजना बनाने की ज़रूरत है। तभी काशुल कहता है मुझे लगता है सभी लोगों को लड़ाई आना चाहिए। ये देखकर वर्दवेश कहता है नहीं मैं तो लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, अगर तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत है मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हें थोड़ी मेडिकल ट्रीटमेंट है मैं ये कर सकता हूँ, पर मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। काशुल कहता है नहीं मैं चाहता हूँ कि सारे गाँव वालों को लड़ाई तो आनी ही चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि वर्दवेश अगर तुम पर कोई हमला करे तो मेरे साथ चाहो। अब वो लोग बात करते रहते हैं कि तभी उन्हें के पास कुछ सैनिक आते हैं और कहते हैं कि सोमदात आया है। ये सुनकर बंजोक कहता है ये ज़रूर चाचान तुम्हारे वजह से आया होगा। और तभी वो लोग कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें और तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें लेने के लिए आया होगा चाचान। दूसरी तरफ काशुल और बंजोक चाचान के पास बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पर सोमदात आ जाता है। सोमदात कहता है कि महाराज आप कैसे हैं? और तभी चाचान कहता है ओह सोमदात तुम तो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए, जब मैं आखिरी बार देखा था तुम काफ़ी ज़्यादा थे। और तभी सोमदात कहता है मुझे लगा कि कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं गया जब मुझे ये बात पता चली कि आपके भाई काशुल ने आपकी पूरी प्रॉपर्टी पर हमला बोल दिया है, तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैटर था और इसी वजह से मैं आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए वापस राजधानी ले आने के लिए आया हूँ। ये सुनकर काशुल कहता है क्या तुम नहीं बताओगे जो गाँव वालों पर तुमने हमला कराया है क्या उसके पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? सोमदात कहता है ये बिल्कुल भी मुझे पता नहीं था, पता है मैं बस जानता था कि राजा गए हैं घूमने के लिए, इसी वजह से मैंने कुछ सैनिकों को भेजा, पर उनके बीच में क्या हुआ इसके आगे का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। और मुझे लगता है कि काशुल है जो जिससे आपको खतरा है महाराज, मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ राजधानी लौटने की ज़रूरत है। क्या आप भूल गए हैं कि जब आप राजा की पदवी पर बैठे थे तो किस तरह आपका सगा भाई आपकी पदवी को छीनने के लिए कितना कुछ कर रहा था? और तभी काशुल कहता है मैं गद्दार नहीं हूँ, गद्दार कोई है तो वो तुम हो, क्योंकि तुमने भाई और भाई
को लड़ाने की कोशिश की, पर मैं एक ही था जो तुम्हारे चक्र से बाहर आ गया। और तभी चाचान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सोमनाथ तुम वापस जाकर मेरे भाई की जो पदवी थी और जो शाही नाम था वो वापस लेकर आओ। ये सुनकर सोमनाथ कहता है ये तो आपके लेट पिता ने ही किया है, उन्होंने खुद ही हुक्म दिया था कि काशुल आपकी नाम हुआ नॉर्मल नागरिक की तरह जिंदगी जिए। ये सुनकर काशुल कहता है तुम बड़े गद्दार हो, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो, और हाँ तुम किस राजा की अभी सेवा कर रहे हो, अभी प्रेजेंट राजा की कि लेट वन के। अगर तुम बीते हुए राजा की सेवा करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि मैं अभी तुम्हारा सर अलग कर दूंगा। ये देख कर चाचान कहता है सोमनाथ अगर तुम्हारा हो गया है तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, और हाँ मैं अभी अपने भाई के साथ ही रहूँगा क्योंकि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा और मुझे नहीं लगता कि तुम करोगे। वहीं दूसरी तरफ सोमनाथ अपने सैनिकों को ये हुक्म दे देता है कि कुछ दिनों के बाद जंग की तैयारी करो। दूसरी तरफ काशुल कहता है कि सोमनाथ यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि वो चाचान को राजधानी लौटाने के लिए, मुझे लगता है कि वो अपने सैनिकों को यहाँ पे जमाने के लिए आया होगा। दूसरी तरफ सभी लोग प्लान बनाते हैं और वारदवेश कहता है मुझे लगता है कि जेद तुम सबसे ज़्यादा लड़ाई में बेहतरीन हो और तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी है, तो तुम सबसे पहले टैंक बनो। ये सुनकर काशुल कहता है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम वार के बारे में कुछ जानते भी हो। और तभी वारदवेश कहता है फिर से मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जिस तरह जेड है वो टैंक्स रहेगा और वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी बात महाराज की जो कि लड़ाई तो करना जानते हैं पर उन्हें सुरक्षा की भी ज़रूरत है, तो इसी वजह से वो जेड के प्रोटेक्शन में रहेंगे। और दूसरी बात बंजो की, वो बंदूक को संभालेगा और वो दूर से बंदूकों को संभाल कर लोगों को हमला करेगा। दूसरी तरफ अब बारी आती है काशुल की। काशुल से वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सोमनाथ पे अकेले हमला कर सकते हो और मेरी बात तो मैं तुम लोगों को सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर काशुल कहता है नहीं ये बात बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है, तुम्हें भी जंग के जुड़ने के लिए तुम्हें भी लड़ाई सीखना होगा। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह इन सभी तरफ दिखाया जाता है किस तरह चाचान जेद काशुल बंजोग ये सभी लड़ाई से लिए कुछ कलाएं सीखते हैं, जिस तरह जब सोमनाथ इन लोगों पर हमला करे तो ये अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। पर वारदवेश इन सबको नहीं सीखना चाहता था, पर काशुल कहता है तुम्हें भी सीखना होगा, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी पर बोझ बनो और जब कोई तुम पर हमला करे तो तुम्हें कुछ तो आना चाहिए जिससे अपने आप को तुम बचा पाओ। इस बीच वारदवेश और काशुल का रोमांस भी चलता रहता है। ये देखकर बंजोग को काफ़ी जेलसी होती है, पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फनी सा सीन रहता है। दूसरी तरफ अब दिखाया जाता है कि सभी लोग अब बंदूक चलाना सीखते हैं और बंजो को बंदूक चलाना इन सब में से सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। सभी लोग तो बंदूक चला लेते हैं, पर वारदवेश की जब बारी आती है तो वारदवेश कहता है ओह मुझे लगता है मैं मर जाऊँगा, मुझे बंदूक चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है। तभी चाचान कहता है वैसे वारदवेश तुम्हारी गोली का निशान क्यों नहीं दिख रहा है। तो वारदवेश कहता है लगता है मेरी गोली का निशान कहीं और लग गया है। तो काशुल कहता है इसलिए नहीं है क्योंकि इसने मिस कर दिया। ये देख कर बंजो कहता है चिंता मत करो वारदवेश, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, कुछ दिनों बाद तुम भी एक अच्छी तरह से बंदूक चलाना सीख जाओगे। ये देखकर काशुल को काफ़ी जलेशी होती है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वारदवेश को कोई भी टच करे। दूसरी तरफ काशुल चाचान से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें घर महल में ही रहना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। ये सुनकर चाचान कहता है मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं 18 साल का हो गया और जब तुम 18 साल के थे तो पिताजी के साथ जंग पर भी जाते थे और तुम मुझे क्यों छोटा समझते हो। काशुल कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी और तुम्हें यहीं पर रहना होगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए जिससे कि लोगों को पर तुम मुसीबत खड़ी करो। ये सुनकर चाचान को काफ़ी गुस्सा आता है। जेद कहता है महाराज थोड़ा शांत हो जाइए, मुझे लगता है कि काशुल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपकी फिक्रमंद रहते हैं और वो नहीं चाहते कहीं आपको चोट लग जाए। और तभी चाचान कहता है पता है मेरे नाम का मतलब है कि मैं हमेशा दूसरों के ऊपर बोझ ही बनूं, मेरे माँ ने ये नाम रखा था। और तभी तुम्हारे नाम का क्या मतलब है जेद। जेद कहता है मेरा नाम तो जिया था, पता है गांव वाले तो पढ़ना लिखना जानते नहीं, पर जब मैं यहाँ पर आया और जब सैनिक मेरा नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगे तो मेरे माँ बाप ने सही से नाम नहीं बोल पाया, तो इसी वजह से उन्होंने मेरा नाम जेद बोल दिया, तब से मेरा नाम जेद पड़ गया। ये सुनकर चाचान को अच्छा लगता है और तभी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे फॉर्मल बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जेद कहता है आप राजा हैं और मेरा और आपकी बराबरी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। तो चाचान कहता है ये तो एक दिन मुश्किल होगा, जब मैं एक राजा नहीं बनूंगा तो क्या तुम मेरे पास रहोगे। तो जेद कहता है ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ बंजोग वारदवेश को बंदूक चलाना सिखाता है, पर इतनी कोशिश करने के भी बाद वारदवेश का निशाना अभी भी बिल्कुल
परफेक्ट नहीं है। वर्दवेश बंदूक चलाना तो सीख गया है पर वो निशाना काफ़ी दूर लगाता है। ये देखकर वर्दवेश को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है मैं कब सीखूंगा, मुझे तो अभी बंदूक चलाना आया, मैं सही से निशाना नहीं लगा पा रहा हूँ। बनजोग कहता है चिंता मत करो वर्दवेश, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से सिखा लूँगा जिससे भी तुम्हारा निशाना भी बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। और तभी वहाँ पर कासुल आ जाता है। वर्दवेश कहता है क्या होता अगर मैं तुम पर बंदूक चला देता। तभी कासुल कहता है तुम चाहे जितने भी बंदूक चलाना सीख जाओ पर तुम मुझ पर बंदूक नहीं चला सकते हो, क्योंकि बनजोग जिस तरह तुम्हारा टीचर है उस तरह तुम बंदूक चलाना सीख ही नहीं सकते हो। ये देखकर बनजोग कहता है तुम मेरी बेइज्जती कर सकते हो पर मेरे स्टूडेंट की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। और तभी वर्दवेश जान जाता है कि किस तरह कासुल को काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही है बंदूक के सिखाने की वजह से। इसी वजह से बनजोग वर्दवेश को देखता रहता है। और तभी कासुल वर्दवेश से कहता है चलो मुझे तुमसे कुछ काम है। और तभी वर्दवेश को कासुल हाथ पकड़कर लेकर चला जाता है। ये देखकर बनजोग को काफ़ी जेलसी होती है। जब वो घर पे आता है तो पंडाव कहती है क्या तुम खाना नहीं खाओगे, तो बनजोग कहता है मुझे भूख नहीं लगी है। तो उसकी बहन कहती है क्यों भूख नहीं लगी है, तुम पूरा दिन बंदूक चलाते हो, तलवार चलाते हो और तब भी तुम्हें भूख नहीं लगी है, क्यों मुझे लग रहा है कि जैसे कोई तुम्हें दम कर दिया हो। ये देखकर बनजोग कहता है तुमसे ये क्या पड़ी है कि मुझे कोई दम करे या नहीं करे। और तभी पंडाव कहती है मतलब तुम्हें वर्दवेश ने दम कर दिया है। और तभी बनजोग कहता है अगर मैं दम हुआ तो तुम भी दम हुई, क्योंकि अगर वर्दवेश कासुल के साथ जाता है तो तुम भी दम हुई। ये सुनकर पंडाव कहती है मैं चाहूँगी तुम्हारी दुआ कबूल है और तुम वर्दवेश के साथ रहो। दूसरी तरफ बनजोग अपनी बहन से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम वर्दवेश को मेरे प्यार में पढ़ाने के लिए मेरी मदद करो। दूसरी तरफ बनजोग एक लेटर लिखता है वर्दवेश के लिए और वो वर्दवेश के साथ बिताए हुए अपने सारे क्यूट पलों को याद करता है और मुस्कुराता रहता है। और यहीं पर इस प्यारे से एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। और क्या लगता है कि इस ट्रायंगल लव स्टोरी में किसका होगा, वर्दवेश या कासुल का या बनजोग का, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।